दिया था, जो आज इस कलयुग में भी पूरी मनुष्य जात को भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था और उसने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी और वो गाय जब तक दूध देती रहती है तब तक रामू उसके दूध को निकालता रहता है और बेचकर अपने घर परिवार का गुजारा करता है। खुद भी उसके दूध को पीता है और अपने परिवार जनों को भी पिलाता है। एक दिन जब वह गाय दूध देना बंद कर देती है तो रामू उस गाय को छोड़ देता है, उसे चारा डालना भी बंद कर देता है। छोड़ करके खेतों में फिरने लगी है वो गाय, और जब वह बेचारी गाय एकांत में जाकर के रोती रोती यह कहने लगती है, क्या अजीब है ये मनुष्य, है परमात्मा जो तुमने हमें ये गाय बना दिया। हमारे साथ बहुत अन्याय किया कि ये मनुष्य ऐसा है। मैंने जब तक इसे दूध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चारा दिया, भर पेट भोजन कराया, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब हमसे निकल गया। फिर इसने हमें बियाबान जंगल में छोड़ दिया। सर्दियों में दर दर की ठोकरें खाती हूँ, गर्मियों में धूप और प्यास सहन करती हूँ, भूखी भूखी दर दर भटकती रहती हूँ। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। दोस्तों, गाय माता रोती बिलखती हुई घूम रही थी। धीरे धीरे जंगल में रहती है, जो भी घास उसे मिलती है तो वह उसे चर लेती है। अब तो उसे कुछ समय बीत गया। एक दिन जब वो गाय गर्भवती हो जाती है, जब उसके गर्भ को 2-4 महीने हो जाते हैं तो वह घूमते घूमते किसी नगर के पास पहुंच जाती है। तो वहां उसे एक बबीता नाम की स्त्री देख लेती है और उसके मन में लालच आ गया कि मैं इस गाय को पकड़ लूं, क्योंकि यह गाय कुछ दिनों के बाद बच्चा देने वाली है, फिर उसके बाद यह दूध भी देगी। यह सोच करके जब वो वापस लौट कर गई और उसे पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाना चाही, तब तक वो गाय माता वहाँ से जा चुकी थी। दोस्तों, जब वह गाय माता वहाँ से जंगल में पहुँची, जब उसकी प्रसव पीड़ा का समय पूरा हो गया, तब उसने एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वो बबीता नाम की जो स्त्री थी, वो वहीं उस वृक्ष के आसपास खेतों में घास काटने के लिए गई थी। लेकिन जब उस स्त्री ने उस गाय को वहाँ देखा तो उसके पास पहुँच गई। लेकिन वो बेचारी गाय और उस बबीता नाम की स्त्री से एक गुजारिश करती है कि हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक एहसान कर दो। बोली क्या कि ये जो मेरा बच्चा है इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन पर रख दो, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से नहीं उठा सकती, लेकिन तुम ये मेरे ऊपर एहसान कर दो। किसी तरह से तुम इस बच्चे को उठा करके मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे मैं किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर इस बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। गाय की ऐसी बातों को सुनकर वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। वो उस गाय की मजाक बनाने लगी। बोली, देखो तो हम तुम्हारी मदद क्यों कर दें। ये तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं इस बच्चे को उठा करके तुम्हारे सर पर तो नहीं रख सकती, गाय के बार बार निवेदन करने पर भी। लेकिन बबीता फिर भी उस बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं हुई। उसी समय गाय माता ने उस स्त्री को जवाब दिया, देख लो, यदि मैं इस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर लेकर नहीं गई तो कोई जंगली जानवर इसे मारकर खा लेगा, अपना भोजन बना लेगा और इसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए है बहन, तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी नहीं चल पाएगा, कम से कम 8-9 माह के बाद ही चलेगा। दोस्तों, उस समय पशुओं के बच्चे 8-9 माह के बाद ही चलते थे, जो आज इस कलयुग में जन्म लेने के तुरंत बाद चल पड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, उसी समय उस बबीता नाम की स्त्री ने गाय की मदद करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। तब वह गाय उस स्त्री को श्राप देती है, तुम हमारी मदद नहीं कर रही, एक इंसान होकर के जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन वो मेरे बच्चों की तरह 8-9 माह के बाद चलने लायक हो पाएंगे, और जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे तुरंत जन्म के बाद चलने लगेंगे। दोस्तों, उस एक बबीता नाम की स्त्री की गलती से श्राप लग गया पूरी स्त्री जात को, और वो भोग आज सभी मनुष्य को भोगना पड़ रहा है। यही कारण है, पहले के मनुष्य का जो बच्चा होता था वो जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता था। आपने भी ये प्रमाण देखे होंगे। सुखदेव जी ने जन्म लिया था, वो घर से ही निकल गए थे जंगल की ओर,
व्यास जी ने भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। दोस्तों, एक नहीं बहुत से प्रमाण हैं, लेकिन यह गाय माता का जब से श्राप लगा है तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वो तो जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन मनुष्य के जो बच्चे होते हैं